तो आप पीछे पहाड़ों में देख सकते हो हल्की हल्की बर्फ़ पड़ चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इस साल मतलब सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है। इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, मतलब नीचे टपक रहा है और बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पे। तो दीवार आप देख ही सकते हो, पूरी ऊपर भी देखो ये सारे निकल गए हैं। तो जैसे मेरे मायके में बारिश हो रही थी वैसे ही मेरे ससुराल में भी लगातार बारिशें हो रही है। और ये मेरे मायके से आने के बाद मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सिमरन रावत और दोस्तों स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस पौड़ी ज़िले से। तो जैसे कि दोस्तों आपने मौसम देख ही लिया है, मौसम के बुरे हाल। और 3 या 4 महीने से मतलब लगातार बारिश, मतलब धूप का तो नामो निशान नहीं है यहाँ। तो कोहरा और बारिश ही हो रही है 4-5 महीने से। तो लगातार बारिश होने के कारण हम लोग भी बोर हो चुके हैं। और सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30 और 9:30 बजे से मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों लगातार 4 महीने से बारिश लगातार हो रही है, जैसे आप लोगों को पता ही है। और इस बारिश के होने के कारण मतलब जगह जगह मतलब इतना नुकसान हुआ है, जैसे कि आप हिमाचल की न्यूज़ें देख ही रहे होंगे। और सड़कें उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि सड़कें टूट रही है, चट्टानें टूट रही है, कोई कहीं फंस जा रहा है, कोई कहीं फंस जा रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है लोगों को। तो दोस्तों मैं मतलब 4 महीने से लगातार बारिश होने के कारण ऐसा नुकसान हो गया है। तो इस साल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो बारिश इससे पहले इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, हर साल कम होती थी, बट इस साल पता नहीं क्या हुआ है। इंद्रदेव में इतना पानी आता कहाँ से है दोस्तों, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो लगातार और आज भी अभी भी देखो इतनी मोटी बारिश लगी हुई है, जैसे कि आपने मौसम देख ही लिया था। तो धूप का तो नामो निशान नहीं है, एक दिन भी धूप नहीं आई, बीच में कोहरा और बस ऐसे ही। तो कहीं एक्सीडेंट, कहीं कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा है दोस्तों उत्तराखंड में। तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि इससे आगे कोई नुकसान ना हो और अब बारिश बंद हो जाए तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर बारिश ऐसी लगातार लगी रहेंगी तो फिर नुकसान हो सकता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड में पल्ला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ब्रश वगैरह हो गया है हमारा एंड नाश्ता करने का टाइम भी हो ही गया है, जैसे कि 9:30 बज गए हैं। और अब चलते हैं नाश्ता करने। नाश्ता हमारा रेडी है, तो चलते हैं फिर नाश्ता करने। मिलती हूँ मैं आपको नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों हमने नाश्ता कर दिया है एंड बर्तन वगैरह धो दिए हैं। तो बाहर का तो कुछ काम है नहीं, अंदर ही अंदर हम बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा चलो नीचे सगोड़े ज़रा कुछ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, सगोड़े में हमारी क्या क्या सब्जी आजकल हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं अपने नीचे वाली गैलरी में आ गई हूँ, जो हमारे नीचे वाले कमरे है उसकी गैलरी में। एंड ये पीछे से मेरी दीदी लोग भी है, मुझे देख रहे ये देखो। और मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि बचपन में आप लोगों ने ऐसे किया होगा। ये देखो यहाँ पे देखो, तो ये देखो इसने बोलते हैं गंडरियाल, हमारी इधर गंडरियाल बोलते हैं। और ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे करके इनकी सिंग अंदर चली जाती है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना ऐसे बचपन में कौन कौन करता था। और ये बहुत ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ, छी इनसे बहुत घिन आती है, बट वो भी प्राण लेके आए हैं। इन गंडरियालों का सीन ये है कि जो मतलब बरसात के टाइम में, बरसात के टाइम पे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो सारे उत्पन्न हो जाते हैं, ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी वैसे ही है, मतलब इसी टाइम होते हैं, वैसे नहीं होते ये। तो 1-2 महीने ही होते हैं ज़्यादातर। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रखे हैं, बहुत वो होता है। तो जहाँ भी देखो वही दिख रहे हैं, इधर देखो वो, उधर देखो वो। तो देखो 3 है वहाँ पे। और सबसे अब मैं दिखाती हूँ आपको दोस्तों कि हमारे सगोड़ में कितनी ककड़ियाँ लगी है। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको गैलरी से ही बता देती हूँ कि गैलरी में एक ककड़ी ये है, लुक्कू, देखो एक छोटी सी लग रही है नीचे, एक ये है, एक ये छोटी सी लग रही है। और बहुत सारे फूल है, तो धीरे धीरे लग रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अभी ककड़ी। और बेल पूरी ऊपर चली गई, ऊपर वाली छत पे। तो अब लगेंगे इस पे बहुत सारे ककड़ी। और नीचे भी है छोटे छोटे, मतलब बहुत सारे लग रहे हैं इस पे। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गई हूँ अपने सगोड़े में सबसे नीचे। और बारिश अभी बूंदाबांदी हो रही है, जैसे हल्की हल्की। तो बारिश तो हो ही रही है। तो मैंने सोचा कि आपको सगोड़े में जो हमारे फूल है, फूल का पेड़, उसको भी दिखा देती हूँ। तो आजकल बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रखे इस पर वाइट कलर के, तो ये देख सकते हो। और झड़ भी रहे हैं, कितने सारे झड़ गए नीचे। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ और ज़्यादा, मतलब जो सब्जियों के बेल है वो। तो दोस्तों ये है ककड़ी का बेल, दूसरा वाला, ये भी सीधा ऊपर जा रहा है। इस पर बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए हैं और ककड़ी भी लग रही है अंदर। तो एकदम से बहुत ज़्यादा ककड़ी लग सकती है हमारी, अगर लगेंगी तो। अभी तो सारे छोटे छोटे ककड़ियाँ हैं। और ये हमारा करेले का बेल है, जो कि अभी एक भी करेला नहीं लगा इस पर अभी फूल आ रहे हैं। तो सब एकदम से ही लगेंगे, क्योंकि अभी फूल आ रहे हैं छोटे छोटे। और ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो हमने ऊपर देखो रस्सी लगा रखी है उस पर, कि ताकि ऊपर वाली छत पे चले जाए और हमें सरल हो निकालने में। तो इसके लिए तो हमने पूरे इंतज़ाम कर रखा है। और इस पर जो मतलब इधर पूरा सगोड़ा उधर साइड है, तो मैं जा भी नहीं सकती, बेल से पूरा बंद है रास्ता। और मैं जा भी नहीं सकती इधर उधर से। तो मैंने जितना भी दिखाना था इधर इधर दिखा दिया है आप लोगों को।
तो दोस्तों ये हमारा छिमी का बेल इधर जो दिखाई दे रहा है, ये छिमी का बेल है। और इधर भी फिर ककड़ी का बेल, और ककड़ी बहुत ज़्यादा लगा रखी है मम्मी जी ने। तो यहाँ से तो ऐसे गुफा बन रखी है कि ऐसे जाना पड़ रहा है हमको, ऐसे करके चलते हैं फिर आगे। और इधर आके कुछ ऐसा है, मतलब इधर कुछ नहीं है, इधर हमने मक्के बो रखे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा थोड़ा सा मक्का यहाँ पे, और उधर थोड़ी सी हल्दी, वहाँ पे बैंगन और थोड़ी सी मिर्च। तो बस यहीं तक का हमारा सगोड़ा है और ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा बड़ा तो हमारा सगोड़ा है नहीं, थोड़े थोड़े है सब कुछ, बस बेल बेल से भर रखा है सारा। तो आजकल बेलों का ही वो है तो सीजन, तो इसलिए बेल बेल हो रखे हर चीज़ के, करेला बैंगन जो भी है। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी, ठंडो पानी ठंडो पानी। तो दोस्तों ये हमारे 2 रूम है सबसे नीचे। तो 2 रूम खाली कर रखे हमने इस टाइम, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से सीलन आ रही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ खाली कर रखे एकदम, आप देख सकते हो। और यहीं बाहर में आता है एक चिड़िया का घोंसला, जो कि चिड़ियों ने बना रखा है। तो उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे अभी, अंदर जाके है वो। तो अभी उनकी मम्मी उनको खाना लेने गई है, उनका भी इंतज़ाम करना ही है। तो चलो अब चलते हैं फिर ऊपर। तो दोस्तों पानी, मतलब बारिश इतनी तगड़ी हो रही है कि हम वाइपर लगा लगा के थक जाते हैं। अब फिर से दीदी भी लगाने लग गई वहाँ पे वाइपर। एक बार मैंने लगाया, एक बार दीदी लगा रही हैं। और दीदी आपको वाइपर लगा के कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मुझे मज़ा आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों दिन के हो गए 11:30 और लंच बनाने का टाइम भी हो ही गया है जैसे कि। और मैं अभी किचन पे आ गई हूँ और मैंने सोचा चलो लंच बना लेते हैं, खाना बनाने का टाइम हो गया जब। तो हम बना रहे हैं आज फाणू और भात। तो ये देख सकते हो, ये बन रहा है हमारा फाणू जो बन रहा है, और यहाँ पे भात बन रहा है। तो फाणू भात तो हमारा रेडी अभी हो पक रहा है, मतलब धीरे धीरे। तो दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ लंच करने के बाद, तो थोड़ी देर में। तो दोस्तों शाम के बज गए 5 और अभी अभी जाके मैं उठी हूँ और मैं ऊपर वाली छत में आ गई हूँ। तो दिन का खाना खा के सो गए थे हम लोग। तो अब जाके मैंने चाय चुई भी पी ली है और रेडी होके मैं एकदम से ऊपर आ गई हूँ। दीदी लोग तो चले गए हैं घूमने और मौसम बहुत सुहाना हो गया, खुल गया है मौसम शाम के टाइम पे। तो मैं आपको थोड़ा अपने घर के हालत के बारे में बता देती हूँ यहाँ के। तो काफ़ी टाइम मतलब बारिश हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि बारिश हो रही है लगातार कुछ महीनों से। और मैं आपको बता देती हूँ कि टाइल्स टूल्स, मतलब हमने पिछले ही साल यहाँ पे टाइल्स लगवाई थी और अब निकलवा दी है। और क्यों निकलवाई इसका रीज़न बताती हूँ मैं आपको। तो गाइज़ हमने पूरे ऊपर वाले और नीचे वाले छत में पिछले ही साल टाइल्स लगवाई थी। और टाइल्स के मतलब पिछले बार तो मतलब इतना पानी आ नहीं रहा था कमरों में, पर टाइल्स लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है लगातार बारिश होने के कारण। तो बारिश भी इतनी ज़्यादा हो गई कि कमरों में नीचे पानी आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो हमने इधर इधर जो मतलब इधर इधर की टाइल्स से निकाल दी है। इधर तो ऐसी है, नीचे वाली छत तो ठीक है फ़िलहाल, पर इधर वाली टाइल से निकाल दिया है। तो अब इस पे हम कलाई करेंगे। तो अभी तो धूप है नहीं, तो जब धूप होगी थोड़ी बहुत तब हम इस पे काम करवाएंगे आगे। तो आप देख सकते हो हमने कितनी टाइल्स निकलवाई है और यहाँ तक पानी पूरा आ रहा था नीचे कमरों में। और अब हमने टाइल्स निकाल दी है, कलाई करके फिर नहीं आएगा पानी। दोस्तों चलते हैं फिर नीचे रूम पे और मैं आप लोगों को रूम की हालत बता देती हूँ कि कितना पानी आ रहा है इस बारिश से। तो चलते हैं फिर मैं आपको रूम दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ कमरे में और मैं आपको दिखाती हूँ कमरे की हालत। तो ये देख सकते हो पूरे दीवारों में पानी आ रहा है। तो ऊपर छत की वजह से ही आ रहा था, तो हमने टाइल्स इसलिए लगवाई थी कि ताकि पानी कम आए। मतलब उस टाइम तो आता भी नहीं था, बट थोड़ा बहुत आता था जो, तो इसलिए हमने टाइल्स लगवाई थी। और अब देखो टाइल्स लगाने के बाद ये हालत, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, मतलब नीचे टपक रहा है और बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पे। तो दीवार आप देख ही सकते हो पूरी, ऊपर भी देखो ये सारे निकल गए हैं। तो अब हम इस पर काम करवाएंगे। तो दोस्तों तब हमने इसलिए इधर इधर की टाइल्स निकलवा दी है और अब जाके हम वहाँ कलाई करेंगे। उसके बाद देखना आप लोग कि यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो हमने बेकार ही करवाया था काम, मतलब टाइल्स वाला काम। नीचे वाले छत पे भी हमने टाइल्स करवाई है, बट उस पर नहीं आता है पानी, नीचे वाले कमरों पे नहीं आता है पानी। यहाँ पता नहीं क्या हो गया, टाइल्स मतलब ढंग से नहीं लगाई थी उन्होंने। तो गाइस मैं निकल गई हूँ घूमने रोड की तरफ एंड बुआ खाल मतलब मांडा खाल की ओर जा रहे हैं हम लोग। और दीदी लोग भी मेरे साथ है, तो दीदी लोग थोड़ा आगे चले गए हैं, मैं पीछे से जा रही हूँ।
और ये देख सकते हो मौसम थोड़ा खुला हुआ था, तो आज काफ़ी टाइम बाद घूमने जा रही हूँ। तो चलते हैं, फिर देखते हैं, अंधेरा भी होने वाला है तो थोड़े आगे तक चलते हैं, फिर घर चले जाएंगे। तो पैदल पैदल ऐसे ही जा रहे हैं हम घूमने, थोड़ा खाना भी पच जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। तो चलो। तो दोस्तों ये हमारे बुआ खाल के लोग घूम के आ गए हैं और हम अब जा रहे हैं। लोग ना वो तो गाड़ी से ना आज। तो गाइज़ हम जा रहे हैं अब टहल के घर की तरफ, और हमें कुछ बुआ खाल की दीदियाँ मिल गई थी जो घूमने आते हैं रोज़ ही। तो वो मिले थे, तो वो बोल रहे थे कि हम रोज़ आपकी व्लॉग देखते हैं, मतलब तेरे व्लॉग तो अच्छे लगते हैं हमें व्लॉग, मतलब। तो दोस्तों मतलब मेरे को भी अच्छा लगा, तो आप लोग भी ज़रूर देखा करो मेरे व्लॉगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो अब तो हम घर की तरफ जा ही रहे हैं जैसे कि, तो चलते हैं फिर घर, मिलती हूँ मैं आपको घर पे। तो दोस्तों रात हो चुकी है एंड मैं भी कमरे में आ गई हूँ, खाना खुना खा के हम आ गए हैं डिनर करके, और अब मेरी सोने की तैयारी हो रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले दिन अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।